दिमाग में मेटा लर्निंग मैप बनाने की कला सीखें। इंसान के दिमाग की फोकस करने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। सफल इंसान भी अपने सफर की शुरुआत जीरो से ही करते हैं। हेलो ब्रेन बुक आर्मी, स्वागत है आपका ब्रेन बुक चैनल में, जहां पर आप देख सकते हैं कंप्लीट बुक समरीज। आज का ये वीडियो स्कॉट एच यंग की किताब अल्ट्रा लर्निंग पर आधारित है। दोस्तों, जीवन में सफल होने के लिए सीखना बहुत जरूरी है, लेकिन हमारे पास नए स्किल सीखने के लिए समय ही नहीं है। इसलिए राइटर यंग ने अपनी किताब अल्ट्रा लर्निंग में आपको अल्ट्रा लर्नर बनने के गुण बताए हैं। इन टिप्स की मदद से आप अपने दिमाग की क्षमता को कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। आपके पास दिमाग रूपी जादुई शक्ति है, जिसकी मदद से आप अपने जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को बड़ी आसानी से छू सकते हैं। इसलिए देर ना करें और आज से ही अल्ट्रा लर्नर बनने की शुरुआत करें। दोस्तों, इससे पहले कि आप इस वीडियो में बताई जा रही अनमोल जानकारी में खो जाएं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके अपने चैनल ब्रेन बुक पर मैं आपके लिए लाइफ चेंजिंग और इंस्पायरिंग बुक्स की कंप्लीट बुक समरीज लेकर आता हूं। तो अगर आपने अभी तक ब्रेन बुक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल बटन भी दबा दें, ताकि आप देख सकें इन वीडियोस को सबसे पहले। इस वीडियो के एंड में मैं बताए गए सभी इम्पोर्टेंट बातों को शॉर्ट में दोबारा दोहराऊंगा, ताकि इस वीडियो में बताई गई बातें आपको आसानी से याद रहें। तो इस वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से। चैप्टर 1, प्रिंसिपल 1, मेटा लर्निंग, फर्स्ट ड्रॉ अ मैप। किताब की शुरुआत में राइटर कहते हैं कि आज से ही अपने दिमाग में एक मैप तैयार करने की शुरुआत कर दें। इसी कॉन्सेप्ट को मेटा लर्निंग कहते हैं। आसान शब्दों में कहें तो अपने बड़े से बड़े गोल्स को छोटे छोटे भागों में बांट लें। ऐसा करने से आपके दिमाग में एक मैप तैयार होगा। उससे आपको पता चलता जाएगा कि अपने लक्ष्य की तरफ आप कितनी स्पीड से भाग रहे हैं। जीवन में गोल्स होना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है आपको पता हो कि आप उस गोल को कैसे अचीव करेंगे। इसलिए जब भी किसी गोल को सेट करें तो खुद से 3 सवालों को जरूर पूछें। आप उस लक्ष्य को क्यों अचीव करना चाहते हैं, आप उस लक्ष्य को कैसे अचीव करेंगे और उसे हासिल करने से आपको क्या मिलेगा। इन तीनों सवालों के जवाब से आपको पता चल जाएगा कि उस लक्ष्य को हासिल करना कितना जरूरी है। राइटर यंग कहते हैं कि जीवन में सीखना जरूरी है, लेकिन आप ये भी पता करें कि आप क्या सीख रहे हैं। ऐसा करने से आपको खास तौर पर पता चल जाएगा कि आप क्या चाहते हैं। आसान सी बात है, अगर आपको नौकरी में प्रमोशन चाहिए तो सबसे पहले प्रमोशन पाने वाले स्किल के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठी करें। ऐसा करने से आपको पता चलेगा कि लक्ष्य की तरफ किस एटीट्यूड से बढ़ा जाता है। कई रिसर्च में ये बात निकलकर सामने आई है कि इंसान किसी भी लक्ष्य को अपनी चाहत के दम पर हासिल कर सकता है। इसलिए अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए एक स्ट्रक्चर बनाएं। इसे सिंपल स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी कहते हैं। तो क्या होता है सिंपल स्ट्रक्चर फॉर्मूला? किसी भी गोल को हासिल करने के लिए दिमाग में स्ट्रक्चर तैयार करना बहुत जरूरी है। इसके लिए सबसे पहले उस लक्ष्य को पाने की चाहत विकसित करें। इसके बाद पता करें कि वहां तक पहुंचने के लिए आपको क्या सीखना है। इस पूरी प्रोसेस को 3 भागों में बांटें। पहले हिस्से में उस कॉन्सेप्ट को रखें जिसे आपको समझना है। दूसरे हिस्से में फैक्ट्स को रखें जिन्हें आपको याद करना है, और तीसरे हिस्से में प्रोसीजर्स यानी प्रक्रिया को रखें जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। आप जो भी सीखना चाहते हो, जैसे जैसे आप उसे हिस्सों में तोड़ना सीख जाएंगे, वैसे वैसे ही आपको पता चलता जाएगा कि किसी भी चीज को सीखा कैसे जाता है। दिमाग में मेटा लर्निंग मैप बनाने की कला सीखें। इसकी मदद से आप किसी भी स्किल या सब्जेक्ट पर बड़ी आसानी से महारत हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, सफल बनने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे लक्ष्य क्या हैं। जब इंसान के मन में उसके लक्ष्य स्पष्ट होते हैं तो वो उन्हें पाने के लिए उस दिशा में काम करता है और अपना सारा ध्यान और एनर्जी अपने लक्ष्य पर लगाता है।
राइटर कहते हैं कि सभी लोग जो अपनी फील्ड में सफल होते हैं उन सभी में कुछ क्वालिटीज एक जैसी होती हैं। उनमें से सबसे पहली कला कुछ नया सीखने की चाहत और अपने काम के प्रति ईमानदारी होती है। जीनियस लोग हमेशा जानते हैं कि उन्हें क्या करना है और वो हमेशा अपने काम के प्रति समर्पित होते हैं। सर आइजैक न्यूटन ने कहा है कि वो ग्रेविटी के बारे में हर रोज सोचते थे और उस पर काम करते थे, इसलिए वो ग्रेविटी के नियम की खोज में सफल हुए। चैप्टर 2 प्रिंसिपल 2 फोकस शार्पन योर नाइफ। आप भी अपने जीवन में किसी भी स्किल को बहुत जल्दी सीख सकते हैं। जब भी आप अपने जीवन में सीखने यानी अल्ट्रा लर्निंग प्रोजेक्ट की शुरुआत करेंगे तो आपके सामने सबसे पहले दो परेशानियां आएंगी। पहली परेशानी टाल मटोल करने की आदत यानी प्रोक्रेस्टिनेशन और दूसरी परेशानी डिस्ट्रैक्शन यानी काम से ध्यान भटक जाना। राइटर कहते हैं कि इन दोनों परेशानियों से मुक्ति पाने का एक साधन है, वो ये है कि आपको काम करने की शुरुआत करनी होगी। कई लोग लाइफ में फेल होने के डर के कारण किसी भी काम की शुरुआत नहीं करते। उनके लिए राइटर उदाहरण देते हैं कि हम हर सिचुएशन या फिर इंसान को कोई ना कोई मीनिंग देने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें ये याद रखना है कि ये सिर्फ और सिर्फ हमारे देखने का नजरिया है। किसी भी सिचुएशन का कोई एक मतलब नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है कि आप जिस बॉस से परेशान हो वही इंसान कल आपको सरप्राइज कर दे, वही इंसान कल आपको कोई बेहतरीन आइडिया दे दे। हमें समझना चाहिए कि हम सभी में कोई भी सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह का नहीं है। मतलब इंसान का माइंडसेट समय के साथ बदलता रहता है। अगर आपने आज फिक्स्ड माइंडसेट एटीट्यूड को नकार दिया तो आप विफलता को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। तब आप अपनी असफलताओं से भी कुछ न कुछ प्रोडक्टिव निकाल लेंगे। किसी भी असफलता का नेगेटिव असर तभी तक है जब तक आप उसे महत्व दे रहे हैं। याद रखें कि आपके अलावा किसी को फर्क नहीं पड़ता कि आप फेल हो रहे हैं या सफल हो रहे हैं। इसलिए अपने जीवन को सफल बनाने के लिए आज से ही अपने काम की शुरुआत करें। इसके लिए आप खुद के लिए आज ही डेडलाइन भी बना सकते हैं। आप खुद से बोलें कि बस आज के दिन ही मुझे काम करना है, आज के बाद मुझे कभी काम नहीं करना पड़ेगा। ऐसा ही आपको खुद से रोज बोलना है और काम शुरू करना है। पहले महीने के बाद ही आपको एहसास हो जाएगा कि आपके दिमाग के न्यूरॉन्स काम करना चाहते हैं। इस टेक्निक से आप टाल मटोल करने की आदत से मुक्ति पा जाएंगे। याद रखें कि ज्यादातर लोग अपने लक्ष्य तक इसलिए नहीं पहुंच पाते क्योंकि उनका फोकस और मोमेंटम ब्रेक हो जाता है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह डिस्ट्रैक्शन है। इसलिए अल्ट्रा लर्नर बनने के लिए आपको काम के वक्त मोबाइल फोन्स और सोशल मीडिया से दूर रहना है। एक साइंटिफिक रिसर्च कहती है कि काम के वक्त मोबाइल फोन से दूरी से ही इंसान के दिमाग की फोकस करने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए याद रखें कि आपका दिमाग आपको किसी भी स्किल को जल्दी से सिखा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको अपने दिमाग को बस तेज करना होगा। चैप्टर 3 प्रिंसिपल 3 डायरेक्टनेस गो स्ट्रेट अहेड। किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी के लिए कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज होती है। हमारे जीवन में इसका महत्व इतना अधिक होता है कि हम कॉन्फिडेंस की कमी के कारण कुछ भी नया सीखने से पीछे हट जाते हैं। जब भी कुछ नया सीखने की बात आती है तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारे अंदर सामने वाले से कम टैलेंट है, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। सफल इंसान भी अपने सफर की शुरुआत जीरो से ही करते हैं। इस मुश्किल से बाहर निकलने का एक रास्ता यही है कि सीधे डायरेक्टनेस गो स्ट्रेट के प्रिंसिपल को फॉलो करें। मतलब अगर आपको गाड़ी चलाना सीखना है तो ड्राइविंग तो करनी होगी। आपको अपने लक्ष्य की तरफ जाने वाले एक्शन से डरना नहीं है। अल्ट्रा लर्नर्स के अंदर ये खूबी होती है कि वो अपने गोल्स की तरफ सीधा प्रहार करते हैं। इस खूबी को अपनी पर्सनैलिटी में जोड़ें और अल्ट्रा लर्निंग के सफर को एंजॉय करें। गोल्स की तरफ तेजी से बढ़ने के लिए राइटर कैटरपिलर्स की कहानी से सीखने को कहते हैं। राइटर ने एक बार पाइन प्रोसेशनरी नामक कैटरपिलर्स की प्रजाति के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने इस दौरान कैटरपिलर को एक रिंग के रूप में रख दिया। इसके बाद उन्होंने उस रिंग के बीच में खाने का सामान रखा।
ये वही सामान था जिसका उपयोग आमतौर पर कैटरपिलर्स खाने के लिए करते हैं। लेकिन राइटर ने देखा कि किसी भी कैटरपिलर ने रिंग को नहीं तोड़ा। वो 1 हफ्ते तक भूखे रहे। उन्हें मरना मंजूर था, लेकिन रिंग को तोड़ना नहीं। वो सोच रहे थे कि ऐसे चलते चलते ही वो भोजन तक पहुंच जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम लोगों में से ज्यादातर लोग भी कैटरपिलर की तरह ही बर्ताव करते हैं। हम अपने एक्शंस को बहुत यूजफुल समझने लगते हैं, फिर पूरा जीवन हम उसी तरह से बिताते हैं। यही वजह है कि हम हमारे एक्शंस की मदद से सफल नहीं हो पाते और हम एक सर्कल में चलते जाते हैं। उसी सर्कल की वजह से हम डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी बीमारियों के शिकार बनते हैं। इसलिए जीवन में सफल और खुश होने के लिए बहुत जरूरी है कि आपका पहला कदम सही हो। वो पहला कदम है अल्ट्रा लर्नर बनने का। उसके लिए अपने गोल की पहचान करें और बिना देरी किए सही एक्शन लें। दोस्तों, ब्रेन बुक चैनल पर हमारी सोच है कि हम आपके साथ लाइफ चेंजिंग बुक्स की समरी शेयर कर आपकी लाइफ में पॉजिटिव बदलाव ला सकें। हमारी इसी सोच को पूरा करने के लिए कुकू एफएम, जो कि इंडिया का एक लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है, ने आपके लिए अप्रैल एंड का स्पेशल 50% डिस्काउंट का उपहार दिया है। इस ऐप की सालाना सब्सक्रिप्शन 399 रुपए है, पर अगर आप अप्रैल 50 कोड को यूज करते हैं तो आपको मिलेगा 50% डिस्काउंट। यानी कि अब आपकी सालाना सब्सक्रिप्शन सिर्फ 199 रुपए की होगी, जो कि रोज के 1 रुपए से भी कम है। ऑडियो बुक्स न सिर्फ हमारा टाइम बचाती हैं, बल्कि कुकू एफएम पर आपको मिलती हैं 1000 से भी ज्यादा बुक समरीज, इंस्पिरेशनल बायोग्राफीज और भी बहुत कुछ, वो भी सिर्फ एक बुक की कीमत में। और यही नहीं, इन ऑडियो बुक्स को आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में भी सुन सकते हैं। तो देर मत कीजिए और अपने फोन पर कुकू एफएम मोबाइल ऐप इंस्टॉल करके ब्रेन रूल्स और ऐसी ही ढेर सारी ऑडियो बुक समरीज को सुनकर अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव बदलाव लाएं। याद रखें, ये स्पेशल 50% डिस्काउंट सिर्फ 1 मई तक ही वैलिड है। आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर कुकू एफएम ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। चैप्टर 4, प्रिंसिपल 4, ड्रिल अटैक योर वीकेस्ट पॉइंट। अल्ट्रा लर्निंग के सफर की शुरुआत बिल्कुल आसान नहीं होने वाली। अपने जीवन को बदलने के सफर में कई बार अपने मन में खुद की प्रोग्रेस को लेकर सवाल आएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपकी प्रोग्रेस बहुत धीमे हो रही है। जब भी आपको ऐसा लगे तो याद रखें कि अब ड्रिल टेक्निक के इस्तेमाल का समय आ गया है। इस समय आपको अपने स्किल्स को परफेक्ट करना है। कहा भी गया है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। किसी भी स्किल के ऊपर बार बार काम करने से आप उसके मास्टर बन जाते हैं। जब भी आप किसी स्किल को सीखेंगे तो आखिरी पड़ाव तक पहुंचने से पहले कई पड़ावों से होकर गुजरना पड़ेगा। उस समय आपको ड्रिल टेक्निक का इस्तेमाल करना है, यानी स्किल सीखने की प्रोसेस को कई भागों में बांटकर हर हिस्से की प्रैक्टिस बार बार करें। उसके बाद आप क्रिएटिव एक्टिव स्टेज की तरफ बढ़ेंगे और फिर अपने स्किल के मास्टर बन जाएंगे। मगर ये सब इतना भी आसान नहीं होने वाला है। आपको इसके लिए बहुत ज्यादा फोकस्ड रहना होगा। दुनिया भर में हुई रिसर्च से ये पता चलता है कि किसी स्किल को सीखने के लिए हमें कम से कम 20,000 घंटे की प्रैक्टिस करनी होती है। तब जाकर हम किसी भी स्किल के महारथी बनते हैं। आखिर कोई किसी भी स्किल का महारथी कैसे बन जाता है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट के पास खास क्या होता है? राइटर इसका सीधा सा जवाब देते हैं कि उनके पास इंट्यूशन और किसी भी स्किल को ड्रिल करने की हिम्मत होती है। और ड्रिल करने से आप किसी भी स्किल की प्रैक्टिस बार बार कर सकते हैं। इन 2 खूबियों की मदद से आप खुद को बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड इंसान बना सकते हैं। चैप्टर 5, प्रिंसिपल 5, रिट्रीवल टेस्ट टू लर्न। अगर आपको कुछ भी नया सीखने में परेशानी होती हो, आपको ऐसा लगता हो कि इतनी स्ट्रगल आपको ही क्यों करनी पड़ती है, तो आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रगल करना कोई बुरी बात नहीं है। स्ट्रगल का मतलब होता है कि आप किसी स्किल को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार स्टूडेंट्स को कुछ भी याद करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई स्टूडेंट्स को कुछ भी आसानी से याद नहीं होता। इससे निपटने के लिए अल्ट्रा लर्निंग प्रोजेक्ट में कुछ टिप्स बताए गए हैं। फ्लैश कार्ड या फ्री कॉल मेथड का उपयोग करके भी आप चीजों को जल्दी सीख या याद रख सकते हैं।
इस मेथड में कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बस आपने जो भी कुछ पढ़ा या सीखा है उसे तुरंत लिखने की प्रैक्टिस करें। ऐसा करने से आपके दिमाग के न्यूरॉन्स को कमांड जाएगा कि इस चीज को मुझे तुरंत याद करना है। किसी भी स्किल को सीखने के तुरंत बाद लिखना मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये आपके दिमाग को 25 गुना तेज कर देगा। अगर आपको नोट्स नहीं बनाने हैं तो आप सवालों का सहारा भी ले सकते हैं। जिस भी चीज की आप ट्रेनिंग ले रहे हैं उससे जुड़े सवाल हर सेशन के आखिर में खुद से पूछें। ऐसा करने से आपके दिमाग में उस स्किल की छवि मजबूत होती जाएगी। धीरे धीरे आप हर चीज बड़ी आसानी से याद कर पाएंगे। किसी भी इंफॉर्मेशन को तुरंत याद करने के लिए फाइनल टिप ये है कि हर चीज को छोटे से बच्चे की तरह सीखने की कोशिश करें। इससे आपके अंदर एक ब्रिलियंट स्टूडेंट की पर्सनैलिटी का निर्माण होगा। उस पर्सनैलिटी की वजह से आपका पूरा एटीट्यूड ही बदल जाएगा। अल्ट्रा लर्निंग प्रोजेक्ट में सफल होने के लिए हमेशा खुद को चैलेंज करते रहें, खुद के लिए नए गोल्स तय करते रहें। चैप्टर 6 प्रिंसिपल 6 फीडबैक डोंट डॉज द पंचेस। अल्ट्रा लर्नर बनने के लिए फीडबैक यानी प्रतिक्रिया एक टूल है जिसकी मदद से आपको पता चलेगा कि आपके सीखने की प्रोसेस सही है या नहीं। आपके अल्ट्रा लर्निंग के सफर के लिए फीडबैक मिलना तो जरूरी है, लेकिन वो किससे और कैसे मिल रहा है वो जानना भी बहुत जरूरी है। आप खुद को ऐसे तैयार करें कि नेगेटिव फीडबैक को भी पॉजिटिव ले सकें। खुद को हमेशा एहसास दिलाते रहें कि हर फीडबैक की वैल्यू अलग अलग है, इसलिए फीडबैक के बीच के अंतर को आपको सीखना होगा। राइटर कहते हैं कि अल्ट्रा लर्नर को पता होना चाहिए कि 3 तरह के फीडबैक होते हैं। आउटकम फीडबैक ये फीडबैक का सबसे सिंपल फॉर्म होता है। उदाहरण के लिए स्टेज पर मौजूद कॉमेडियन ने एक चुटकुला सुनाया, लोगों को थोड़ी सी हंसी आई, उसी उत्साहवर्धन को इस फीडबैक कैटेगरी में रखते हैं। इस तरह के फीडबैक को कंस्ट्रक्टिव फीडबैक नहीं कहा जाता है। इंफॉर्मेटिव फीडबैक इसे कंस्ट्रक्टिव फॉर्म ऑफ फीडबैक कहा जाता है। उदाहरण के लिए कॉमेडियन के जोक्स के बाद दर्शक उठकर जाने लगे तो उसे अपनी गलती के बारे में पता चल जाएगा। इस तरह के फीडबैक को आप नजरअंदाज ना करें। इस तरह की प्रतिक्रिया से आप अपने कमजोर एरिया के ऊपर काम कर सकते हैं। करेक्टिव फीडबैक इसे फीडबैक का सबसे अच्छा फॉर्म माना जाता है। एग्जाम्पल के लिए कॉमेडियन के उसी शो में उसका मेंटर मौजूद हो और शो के बाद उसका ब्लूप्रिंट उसके सामने रखे। मेंटर उसकी खूबियों और गलतियों के बारे में उसे बताए। इस तरह के फीडबैक से आप किसी भी स्किल को मजबूत कर सकते हैं। इसीलिए ही इस तरह के फीडबैक को सबसे अच्छा माना गया है। दूसरों से फीडबैक लेने के अलावा आपको खुद को भी फीडबैक देते रहना है। अगर ये आदत अभी तक आप में नहीं है तो जल्दी से इस आदत को डालें। इस एक आदत से आप अल्ट्रा लर्निंग प्रोजेक्ट में काफी आगे निकल सकते हैं। चैप्टर 7 प्रिंसिपल 7 रिटेंशन डोंट फिल अ लीकी बकेट। आम इंसान के दिमाग को बहुत पहले की बातें याद रखने में दिक्कत होती है। ये बात भी सच है कि हमारी याददाश्त समय के साथ कमजोर होती है। हमें कुछ समय पहले हुई घटना तो याद रहेगी, लेकिन यही इवेंट समय बीतने के साथ हमारी याददाश्त से मिटता जाएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि हमें बहुत पुरानी बात याद रहती है, लेकिन हमने कल लंच में क्या खाया था वो भूल जाते हैं। इंसानी याददाश्त को लेकर एक थ्योरी और भी है, उसे इंटरफेरेंस थ्योरी कहते हैं। इसके हिसाब से हमारा दिमाग कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव की तरह होता है। इसी वजह से हमारे दिमाग में पुरानी याददाश्त को नई मेमोरीज रिप्लेस कर देती हैं। समय के साथ इंसानी दिमाग चीजों को क्यों भुला देता है, इसके ऊपर कई सारी थ्योरीज हैं। इसलिए अल्ट्रा लर्नर को मेमोरी लॉस से डील करने के लिए भी खुद को तैयार करना होगा। इसके लिए आपको किसी भी स्किल की बार बार प्रैक्टिस करनी होगी। इससे कोई भी स्किल आपको बेहतर ढंग से याद रहेगी। चीजों को लंबे समय तक याद रखने के लिए मेमोराइजेशन स्ट्रेटजी यानी याददाश्त को बढ़ाने वाली टेक्निक का इस्तेमाल करें। इसके लिए आप इंटरवल स्ट्रेटजी का उपयोग कर सकते हैं। इस टेक्निक में आपको अपनी स्किल्स के लिए रेगुलर इंटरवल्स सेट करना है। हर रोज उन इंटरवल्स में आप अपनी स्किल्स को समझने की कोशिश करें।
याद रखें कि कभी भी किसी चीज को रटने की कोशिश ना करें, हमेशा चीजों के कॉन्सेप्ट को समझें। मशहूर ग्रीक फिलोसफर एरिस्टोटल का मानना था कि हर जीनियस के अंदर थोड़ा सा पागलपन तो होता है। ऐसी सोच रखने वाले वो अकेले नहीं थे। एक शताब्दी बाद इंग्लिश पोएट जॉन ड्राइडन ने लिखा था कि जीनियस और पागलपन के बीच में एक महीन सी रेखा होती है, लेकिन हम लोग जिनके अंदर इमेजिनेशन की मैडनेस नहीं है, वो लोग जीनियस माइंड से क्या सीख सकते हैं। ब्रिटिश राइटर्स और थिंकर्स के ऊपर स्टडी के रिजल्ट भी कुछ ऐसा ही कहते हैं। उस स्टडी के अनुसार अधिकांश बड़े थिंकर्स को कभी न कभी दिमागी बीमारी का सामना करना पड़ता है। उस स्टडी में तो ये तक निकल कर सामने आया है कि महान थिंकर्स को दिमागी परेशानी होने के 30 गुना तक ज्यादा चांसेस होते हैं। ये रिसर्च साफ बताती है कि जीनियस माइंड को पता होता है कि वीकनेस को स्ट्रेंथ में कैसे बदला जाता है, खराब समय में अपनी क्रिएटिविटी को कैसे बढ़ाना है। इस कला को आप सफल लोगों से सीख सकते हैं। इन सब टेक्निक्स की मदद से आप अपने अल्ट्रा लर्निंग गोल तक जल्दी पहुंच सकते हैं। चैप्टर 8 प्रिंसिपल 8 इंट्यूशन डिग डीप बिफोर बिल्डिंग अप। इंट्यूशन, जिसे हम अंतर्ज्ञान या आत्मा की आवाज के रूप में भी जानते हैं, हम लोगों में से ज्यादातर लोग इसे स्किल नहीं मानते, लेकिन अब से आपको इसे स्किल के तौर पर लेना है। आपको पता होना चाहिए कि इस खूबी को सीखा भी जा सकता है। किसी के भी अंदर इंट्यूशन तुरंत विकसित नहीं हो सकता, लेकिन कुछ टेक्निक्स की मदद से आप इसे खुद के अंदर डेवलप जरूर कर सकते हैं। इंट्यूशन कोई मैजिक पावर नहीं है, ये किसी के भी पास हो सकती है, लेकिन हाँ, आपको इसके लिए बहुत ज्यादा फोकस और एक्सपीरियंस की जरूरत होगी। हमारे दिमाग की शक्ति के साथ हमारी इंट्यूशन पावर भी बढ़ती चली जाती है। फाउंडेशन मेथड के उपयोग से आप खुद के अंदर इंट्यूशन पावर को डेवलप कर सकते हैं। इसके लिए बस आपको बेसिक्स पर ध्यान देना है। आसान सी बात है, अगर आपको कोई नई भाषा सीखनी है तो आपको उस भाषा के अल्फाबेट तो पता करने ही पड़ेंगे। किसी भी फील्ड का महारथी बनने के लिए उसके बेसिक्स का पता होना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे आप किसी भी फील्ड का ज्ञान इकट्ठा करते जाएंगे, वैसे वैसे ही आपकी इंट्यूशन पावर बेहतर होती जाएगी। आपकी कड़ी मेहनत की वजह से आपका दिमाग धीरे धीरे इंफॉर्मेशन प्रोसेस करके इंट्यूशन देने लगेगा। रिसर्च बताती है कि एक स्किल्ड इंसान बनने के लिए 10,000 घंटे की प्रैक्टिस चाहिए, और अगर मास्टर बनना है तो कम से कम 20,000 घंटे। लेकिन अल्ट्रा लर्निंग की इन सब टेक्निक्स का इस्तेमाल करके आप चीजों को जल्दी और बेहतर ढंग से सीख सकते हैं। आप बस याद रखें कि आप भी लिमिट से आगे देख सकते हैं और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर सकते हैं। हमारे दिमाग के लाखों न्यूरॉन्स हर वक्त एक्टिव रहते हैं और स्पार्क करते रहते हैं। राइटर कहते हैं कि आप जिस भी फील्ड में हैं, उसकी ज्यादा से ज्यादा समझ रखने की कोशिश करें। उस फील्ड के एक्सपर्ट्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करें। उनके रिजल्ट्स को अपने जीवन में अपनाएं। ऐसा करने से आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी। आप चीजों को बेहतर ढंग से सीख पाएंगे। ये करना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, लेकिन इससे आपको पता चलेगा कि स्ट्रगल क्या होता है और इसे किया कैसे जाता है। चैप्टर 9 प्रिंसिपल 9 एक्सपेरिमेंटेशन एक्सप्लोर आउटसाइड योर कंफर्ट जोन। राइटर यंग कहते हैं कि दुनिया ऐसे सफल लोगों से भरी हुई है जिन्हें सफलता मिलने से पहले कई असफलता का सामना करना पड़ा। उन्हीं में से एक नाम वॉल्ट डिज्नी का भी है। इन्हें इनकी नौकरी से ये कहते हुए निकाल दिया गया था कि आपके पास क्रिएटिव माइंड नहीं है। आज वॉल्ट डिज्नी अपनी फील्ड के सबसे क्रिएटिव माइंड में से एक है। वॉल्ट डिज्नी ने इतनी सफलता बस हार्ड वर्क और खुद के ऊपर डाउट्स को इग्नोर करने के बाद हासिल की है। एक्सपेरिमेंटेशन ये अल्ट्रा लर्निंग का एक टूल है जिसकी मदद से आप खुद के लिए सही करियर की चुनाव कर पाएंगे। अगर आप एक्सपेरिमेंट को प्रैक्टिस के साथ जोड़ दें तो आप एक्सपेरिमेंटेशन मेथड की मदद से जीवन में अपने लक्ष्य को जल्दी और आसानी से पा लेंगे। अगर आप 211 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पानी को गर्म करते हैं तो आप उससे 1 कप गर्म चाय बना लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे इसमें कौन सी नई बात है, लेकिन अगर आप उसे 1 डिग्री और गर्म कर देंगे
तो वो भाप बन जाएगा, जिससे चाय तो नहीं बन सकती, लेकिन वो आपके और कुछ करने के काम जरूर आ जाएगा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने गोल्स पर इसी फाइनल डिग्री को ऐड ऑन नहीं कर पाते। इसके पीछे का रीजन ये है कि उनके अंदर ड्राइव यानी प्रबल इच्छा की कमी होती है। उनके अंदर से गोल को अचीव करने की आवाज नहीं आती है। जितने भी लोग सफल नहीं हो पाते वो यही सोचते हैं कि उनके अंदर कोई कमी है, लेकिन ऐसा नहीं है। कमी उनकी इच्छा शक्ति में है। थॉमस एडिसन को कौन नहीं जानता, लेकिन उन्हें भी सफल होने से पहले 10,000 बार फेल होना पड़ा था। लेकिन उन्होंने उसे सिर्फ असफलता की तरह नहीं देखा। उन्होंने कहा था कि उन्हें 10,000 बार सीखने को मिला। बस इसी एटीट्यूड को अपने अंदर लेकर आए। इससे आप अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। खुद के स्किल्स को 50 गुना बेहतर करने के लिए आप कॉपी देन क्रिएट टेक्निक का इस्तेमाल करें। इस टेक्निक की मदद से आप अपने सीखने की क्षमता को कई गुना बढ़ा सकते हैं। इस टेक्निक में आपको किसी और सफल इंसान की खूबियों को कॉपी करना है, फिर उसमें एक्सपेरिमेंट करते हुए पता लगाना है कि आपके लिए ये स्किल्स काम करेंगे या नहीं। ऐसा करते हुए आप कई इंपॉर्टेंट स्किल्स को बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। सफलता रातों रात नहीं मिलती, उसे पाने के लिए कई रातों तक जागना पड़ता है। पूर्व यूएस प्रेसिडेंट कैल्विन कूलिज ने कहा है कि एक दिन मेहनत टैलेंट को पीछे छोड़ देती है। इसलिए जिसे भी गोल अचीव करना हो उसे मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। राइटर कहते हैं कि पाब्लो पिकासो ने 50,000 आर्टवर्क तैयार किए थे। इसका अगर एवरेज देखा जाए तो उन्होंने प्रतिदिन 2 आर्टवर्क के ऊपर काम किया था। जिमी हेंड्रिक्स सिर्फ 27 सालों तक ही जीवित रहे। इतने सालों में उन्होंने 70 से ज्यादा एल्बम रिकॉर्ड कर लिए थे। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि क्रिएटिव और सफल होने के लिए आपको हर पल काम करने की जरूरत है, लेकिन जितना ज्यादा प्रोडक्टिव आप होंगे आपका टैलेंट भी उसके साथ बेहतर होता चला जाएगा। इसलिए कहा भी गया है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब आप मुश्किल में हो और कोई रास्ता ना दिखे तो अपने पैशन के ऊपर काम करें। आपका पैशन ही आपके सारे दुखों का इलाज है। इस ट्रिक को अपने जीवन में आजमा कर देखें, आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि इस वीडियो के एंड में मैं बताए गए सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को दोबारा दोहराऊंगा। तो चलिए सारी इंपॉर्टेंट बातों पर एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं। अल्ट्रा लर्निंग प्रोजेक्ट की शुरुआत करें। इसके लिए दिमाग में मेटा लर्निंग मैप बनाएं। बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे भागों में बांटें। इससे आपका फोकस बेहतर होगा। गो स्ट्रेट अहेड मेथड का उपयोग करें, मतलब गोल ओरिएंटेड रहें। अपनी कमजोरियों को ड्रिल मेथड की मदद से मजबूत करें। याद रखें, स्ट्रगल करना अच्छी बात है। फीडबैक से आप खुद को मजबूत बना सकते हैं। इसके लिए खुद को तैयार करें। इंट्यूशन एक स्किल है, इसे आप सीख सकते हैं। सफलता मिलने से पहले कई असफलताओं का सामना करना पड़ेगा। जब आप मुश्किल में हो और कोई रास्ता ना दिखे तो अपने पैशन को फॉलो करें। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको अल्ट्रा लर्निंग बुक पर बना ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं जल्दी आपके लिए एक नया लाइफ चेंजिंग वीडियो लेकर आऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका समय शुभ हो।